हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं MHA03 की। MHA03 जो आपके सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, तो उसमें जो उस पेपर का नाम है वो है हिस्टोरियोग्राफी, विच इज इतिहास लेखन। इतिहास लेखन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो इतिहास लेखन है, कई टाइप के इतिहास लेखन होते हैं। जैसे हम MHA03 में बहुत टाइप के इतिहास लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे उपनिवेशवादी जो है ना, नेशनलिज्म से रिलेटेड है, एनालिसिस से रिलेटेड जो हिस्ट्री राइटिंग है, और हिस्ट्री फ्रॉम लो जो कि टॉपिक है, जनोन्मुखी इतिहास जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो हिस्ट्री राइटिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं या ब्रांचेस है, उसके बारे में MHA03 में पढ़ेंगे। तो जो MHA03 का जो आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है जनोन्मुखी इतिहास, मतलब हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। तो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो क्यों कहते हैं? जनोन्मुखी, आप इस चीज को समझो, हिंदी के टर्म को समझोगे तो जन आ गया। जन मतलब लोग, साधारण लोगों को जब इंपॉर्टेंस दी हिस्ट्री राइटिंग में, इसलिए इसका जो मतलब भी समझोगे अगर आप, तो जनोन्मुखी इतिहास में हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में बात किसकी होती है? आम लोगों की बात होती है। मतलब जब जनता को सेंटर में रखकर हिस्ट्री राइटिंग किया जाए, जब जनता, जनरल पीपल जब इंपॉर्टेंट होने लगे, जब जनरल पीपल को सेंटर में रख के हिस्ट्री राइटिंग करने लगे, तो तब इसलिए इसे हिस्ट्री राइटिंग, इस हिस्ट्री राइटिंग को कहते हैं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो जनरल पीपल कौन कौन होते हैं? इसमें किसान की बात करते हैं, इसमें मजदूर की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, और जो मेन स्ट्रीम में नहीं होती है ना, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं होते, मेन स्ट्रीम में नहीं होते, जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, जो संवेदनशील सेक्शन होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मजदूरों की बात करते हैं, और गांव वाले जो लोग हैं, जो निचले तबके के लोगों की बात करते हैं हिस्ट्री राइटिंग। देखो, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 18th सेंचुरी में। ठीक है, मतलब 18 जब हिंदी बोलते हैं ना, 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध और पूर्वार्ध होते हैं। पूर्वार्ध होता है 50 से पहले वाला, उत्तरार्ध होता है 50 के बाद वाला। मतलब 1750 के बाद से ये स्टार्ट हुआ था। 1750 के से बाद से ही हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का स्टार्ट हुआ। देखो, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में क्या है कि पहले क्या करते थे कि जनरल लोग अभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते साधारण लोगों को। कौन सुनना चाहता है कि आम लोगों की क्या कहानी है? तो वही बात है कि जो हिस्ट्री राइटिंग होती थी तब, जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो जनरल पीपल है, उनकी कोई बात नहीं करता था, उनके बारे में कोई लिखता नहीं था। जो लिखता था सोचते थे अगर इनके बारे में लिखेंगे तो हमारी तौहीन है, हमारी बेइज्जती है। इस टाइप को वो जब फील करने लगे तो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं होने लगा ना फिर। तो इसलिए उस वक्त तक इसका क्या था, मतलब ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए इसके ऊपर हिस्ट्री राइटिंग नहीं मिलती है इतना। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम पीरियड आगे बढ़ने लगा तो भी ये जो जनरल लोग हैं वो अपने सोसाइटी में अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाने लगे। जब ये जो इश्यूज है, सोशल इश्यूज या फिर जो भी जनरल इंपॉर्टेंट इशू होने लगे, उसमें इनका इंटरफेयर बढ़ने लगा। जब इनका इंटरफेयर बढ़ने लगा तो ये क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो गए। और जब ये इंपॉर्टेंट हुए तो इनके ऊपर हिस्ट्री राइटिंग लिखना भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए इनका इंटरफेयर जब बढ़ा डेली लाइफ में, तब इन्होंने क्या क्या, जो हिस्टोरियन थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने स्टार्ट किए। जब डॉक्यूमेंट्स तैयार करने स्टार्ट किए तो कहते हैं हाँ भाई, अभी ये लोग हैं, इनका भी बारे में लिखना चाहिए। क्योंकि जो पहले हिस्टोरियन थे उसमें उनकी एक जो मानसिकता थी, आप कह लो कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग क्यों इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। हिस्ट्री राइटिंग भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाती है। देखो, हिस्ट्री राइटिंग करते टाइम कुछ बेसिक चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो इवेंट्स हो चुके हैं वो ट्रू होने चाहिए, है ना। वो जो फैक्ट्स हैं उसके अच्छे से असेसमेंट होनी चाहिए। जो इवेंट्स है उसका असेसमेंट होना चाहिए, वो सत्य है या नहीं है उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ, और इवेंट के बारे में जांच होनी चाहिए। और इस तरीके से, और अजम्पशंस नहीं होने चाहिए। हिस्ट्री राइटिंग करते टाइम अगर आप पहले से आपके माइंड में कुछ थॉट प्रोसेस चल रहा है कि भाई साहब ऐसा ही हुआ होगा, तो फिर वो आपकी राइटिंग्स में भी दिखता है। जब वो आपकी राइटिंग्स में आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो किसी चीज से, तो उसमें वो आप जो प्योरिटी है, जो मतलब चीजें हुई है, उसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। जब रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो अपने आप उस हिस्ट्री राइटिंग को, तो क्या होता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है वो इसमें हिस्ट्री राइटिंग दिखता है, तो उसमें एरर आ जाता है। तो वो उतना ज्यादा, आप कह सकते हो, प्रामाणिकता नहीं होती उसमें, उतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता। सोर्सेज भी दो तरीके के होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो जब मैंने बताया कि इनका डेली लाइफ में जब इनका इंटरफेरेंस बनने लगा, इंटरफेयर करने लगे, तो ये क्या हुआ कि इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट होने लगा, इसके बारे में हिस्ट्री राइटिंग करने लगे। तब इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट तैयार करने लगे। तो जो पहला जो हिस्टोरियन है जिन्होंने हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की शुरुआत की, जिन्होंने कहा नहीं भाई साहब अब हम इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं, उनका नाम था जॉर्ज लेफेबर्ग। उन्होंने क्या किया कि जो फ्रांसीसी
जब क्रांति हो रही थी, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हो रहा था, तब उन्होंने वहां के जो किसान वर्ग है, जो फार्मर्स है, उनकी बात की, उनकी मानसिकता के देखा, वो किस तरीके से उन्होंने कैसे फंक्शंस किए, क्या उनकी कार्यवाही थी, वो क्या सोचते थे, उनकी क्या भूमिका थी, क्या उन्होंने रोल अदा किया। तो इन्होंने हिस्ट्री राइटिंग स्टार्ट की और वो पहला ऐसा सोर्स माना जाता है और उसे कहते हैं कि ये जो आम जनता के इतिहास का, जनोन्मुखी के इतिहास का, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के इतिहास का पहला ग्रंथ है ना, पहली ऑथेंटिक बुक है, पहला सोर्स है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किसानों की मानसिकता पर बल किया। देखो फ्रांसीसी क्रांति हो रही थी, आपको पता है कौन था, तो एक लुइस 14 था, तो वो आई एम द स्टेट कह के हमें बताता था कि भाई मैं ही निरंकुश राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ, मेरा जो शासन है वही कानून है एक तरीके से। उसके जो लुइस 59 16 आया, तब जब 16 आ गया था तब बहुत ज्यादा भूखमरी, और जब युद्धों में फंसे हुए थे, फ्रांस में बहुत सारी सिचुएशन, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखोगे तो बहुत सारी सिचुएशन चल रही थी, तब वो जो वहां की जनता थी, त्रस्त थी, वो अब इस शासन से मतलब उब चुकी थी। वो चाहते थे कि नहीं अब हम और नहीं सहेंगे तो क्रांति होगी। और क्रांति किसके खिलाफ हुई थी, राजतंत्र के खिलाफ हुई थी, वहां के राजा के शासन के खिलाफ हुई थी। और जब राजा के शासन के खिलाफ हुई थी, वो चाहते थे कि राजतंत्र की जगह गणतंत्र को स्थापित करना। नेपोलियन ने कहा भाई साहब हम हैं तो करेंगे, लेकिन हुआ क्या, लास्ट में नेपोलियन जीता, लेकिन राजतंत्र के जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने की थी, वो उद्देश्य पूरा नहीं, उसका बाद में फिर राजतंत्र ही स्थापित हो गया था। तो कहने का मतलब जब राजतंत्र, जब ये इस तरह की क्रांति स्टार्ट हुई, तो पहली बार जनता, जो आम जनता है, आम लोग हैं, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और इसलिए जब घर की चार दीवार से बाहर निकलोगे, जब आप क्रांति में भाग लोगे, तो आपकी भी बात होगी। जब आपकी बात होगी तो आपके बारे में इतिहास लिखा जाएगा। जब आपके बारे में इतिहास लिखा जाएगा, तो स्टार्ट किया, कलम पकड़ी, पेन पकड़ा जॉर्ज लेफेबर्ग ने। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहले लेकिन मैं किस बारे में स्टडी करूंगा, मैं देखूंगा कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी मानसिकता क्या थी, पहली बात। दूसरी बात कि जो किसान वर्ग है, वो उनके क्या कार्यवाही थी। उन्होंने आम जनता के लेखन की शुरुआत की। तो मतलब जो किसान से रिलेटेड, जो फार्मर से रिलेटेड जो भी डायमेंशंस थे, जो भी वो सोच सकते थे, उन्होंने अपने पेन के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से इतिहास लेखन किया। और उस इतिहास लेखन से हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की स्टार्ट हो गई। जब हिस्ट्री फ्रॉम बिलो स्टार्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, अब आंसर राइटिंग करोगे ना। अब जब आप आंसर राइटिंग करो, तब ये इतिहासकार का नाम आपको मेंशन करना, आप इस हिस्टोरियन का नाम मेंशन करोगे। इस हिस्टोरियन के नाम के बिना ये आंसर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। सो आपको एक नाम तो हमेशा याद रखना है, जॉर्ज लेफेबर्ग। ठीक है, तो देखो जब इतिहास लेखन, जनरल इतिहास, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात होती है, तो कुछ सोर्सेस है। देखो कैसे, जब मैंने आपको बताया कि 18वीं सेंचुरी के बाद से, लगभग 1750 के बाद से स्टार्ट हुआ। 1789 में जो पहला जो फ्रांसीसी क्रांति थी, बड़ा जो उन्होंने रोल अदा किया था, उसके अंदर क्या था, वहीं से शुरुआत हुई थी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की। लेकिन उससे पहले जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, वो इसके बारे में लिखते नहीं थे। तो पहले कैसे पता लगेगा कि आज से मतलब 1000-1500 साल पहले कैसा था हिस्ट्री फ्रॉम बिलो के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब बात ऐसी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन, अब ऐसा तो है नहीं कि अपने पास पेन ड्राइव है या फिर कोई भी डाटा था उन्होंने अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखा था, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो जो आज मेरे को कुछ पता है तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, फिर वो जो आपने अगली पीढ़ी को बताओगे। ऐसे कर करके मतलब ओरल रूप से, मौखिक रूप से, कहानियों के रूप में, स्टोरीज के रूप में ऐसी चीजों को आगे बढ़ते रहा। जब आप किसी चीज को बताते हो, तो आप जैसे कुछ याद रहता है, आप उसको बताते हो, वो सामने वाला आपकी पूरी बातें तो कैच नहीं कर पाएगा ना, थोड़ी बहुत भूल जाएगा। फिर वो जो जितनी कैच उसने उसे अगले वाले को बताया, तो उसने अगले वाले को ऐसे करके एक चेन के फॉर्म में चलता रहा। जब ये चेन के फॉर्म में चलता रहा, तो क्या हो, जो अपनी जो मेमोरी प्रोसेस है, कुछ ही मान लीजिए अपना जो सोचने की क्षमता है, या फिर स्मृति है, या फिर जो मेमोरी होती है, वो क्या होता है कि ज्यादा टाइम तक हम याद नहीं रख पाते। जो चीजें हैं, रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे आप अच्छा आंसर लिखोगे ना। वैसे ही अगर किसी चीज को आप ज्यादा दिन तक स्टोर करोगे, बाद में वो यादें थोड़ी धुंधली होने लगती है। तो वही बात है, धीरे धीरे करके कुछ आधा अधूरा इतिहास ऐसे आगे तक चला, कहानियों के रूप में, स्टोरीज के रूप में। तो इसी तरीके से ये थोड़ा बहुत ये सोर्स है, हमें पता लगता है। ठीक है, फैक्ट देखो, जब हिस्ट्री राइटिंग करते हैं तो फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात करते हैं, तो फैक्ट के बजाय भावनाओं को, तर्क के बजाय भावनाओं को, फैक्ट के बजाय, एविडेंस के बजाय, वो कहते हैं फीलिंग के ऊपर जोर देते हैं कि भाई साहब ये जो बोल रहे हैं वो ठीक है, जो भावना है
वो इम्पोर्टेंट हो जाती है फैक्ट के बजाय इसमें हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में, जनोन्मुखी इतिहास में। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस लेखन की शुरुआत जो मैंने बता दिया अपने जॉर्ज लेफेबॉर के द्वारा हुई थी। ये भौतिक विज्ञान की बजाय, यांत्रिक भौतिक विज्ञान की बजाय कल्पना पर बल देते हैं, लोक इतिहास लिखते हैं। मतलब आप कल्पनाओं, जो आप कल्पना करते हो, आप जो सोचते हो कि ऐसा हुआ होगा, या फिर जो कल्पना जो करते हैं, देखो जो फैक्ट हो, जो एविडेंस हो, जो इवेंट हो चुका है, साइंटिफिक होना चाहिए, असेसमेंट करते हैं, सारे उसके परीक्षण अच्छे से करके तब भी हिस्ट्री राइटिंग करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन दे देते हैं कि रहने दीजिए, जाने दीजिए, ये कह रहे हैं कल्पना पर ही बल दे देते हैं, चलो ठीक है सब ठीक है। इसके बाद देखो ये इसमें जब ये हिस्ट्री फ्रॉम बिलो लिखते हैं तो इसमें कुछ ज्यादा थोड़ी सी इश्यूज भी हैं, कुछ हिस्ट्री राइटिंग करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो उसके वो क्या प्रॉब्लम्स है, देखो जब बात करते हैं हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में जो प्रॉब्लम्स आती है, तो पहला आता है कि जो जनता का अर्थ है कईयों के लिए अलग लगता है। कुछ लोग क्या कहते थे, जनता, उनका मीनिंग ही बहुत इतिहास पे अलग अलग निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सर्वहारा है वो इसका पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि किसान है वो इस हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का या जनोन्मुखी इतिहास का पार्ट है, वो जनता का पार्ट है। और कुछ लोग कहते हैं जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो इसका पार्ट नहीं। तो जो जनता का जो कॉमन जो अर्थ होना चाहिए, जो पीपल, जनरल पीपल है, वो सब उसकी डेफिनेशन ही अलग अलग दे रहे हैं। तो फिर आप हिस्ट्री राइटिंग में कैसे आप सोच सकते हो कि उसमें सिमिलरिटी आएगी, उसके अंदर आप उसमें तार्किकता की बात कर सकते हो, या फिर आप उसके साइंटिफिक वैल्यू, साइंटिफिक मीनिंग कैसा आप उसको एक तरीके से निकाल सकते हो ना। तो ये कहते हैं सोर्सेज। देखो जब सोर्सेज ही नहीं है, सोर्स देखो हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में आपको क्या होता है कि जो स्टोरीज के रूप में और ओरल रूप से आगे चला है, मतलब डॉक्यूमेंट तो 18वीं सेंचुरी के बाद से ये बनने लगा, 1750 के बाद से ये तैयार करने लगे, लेकिन उससे पहले जो स्टोरीज के फॉर्म में आगे चलते थे। तो इसीलिए इसके ऊपर जो राइटिंग करने में थोड़े सोर्सेज की और जो एविडेंस है वो अनअवेलेबिलिटी है, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसमें अजम्पशंस, एक अजम्पशंस वाली बात मैंने बता दी आपको। और जनरल पीपल इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, तो अपने बारे में जो ब्योरा कह दो या फिर वो उसके इंफॉर्मेशन हमें मिल नहीं पाती है। क्योंकि जब अजम्पशंस, आपको जब किसी भी चीज को आप सोच रहे हो, अगर आपको उसको न्यूट्रल होकर सोचना है, तो आपको अपने जो माइंड में जो अजम्पशंस हैं उसको निकालने पड़ेंगे। आपको जो आप पहले से सोच रहे हो, आप जिसे कहते हैं हिंदी में पूर्वाग्रह, आप पहले से ऐसे नहीं सोच सकते कि ये बंदा अच्छा है तो फिर जो, अगर आपने सोचा ना कुछ ये अच्छा ही है तो आप उसके बारे में सिर्फ अच्छा लिखोगे। आपने सोचा कि ये बंदा बेकार है तो उसके बारे में आप बेकार लिखोगे। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि आप अजम्पशंस को बाहर रखो। लेकिन हिस्ट्री राइटिंग करते टाइम हिस्टोरियन क्या होता है, अजम्पशंस अपने आ जाते हैं उनके माइंड में, तो उससे वो ग्रसित हो जाते हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो हिस्ट्री राइटिंग उनमें वो दिखता है। ठीक है, तो ये assumptions वाली बात कर दी। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ब्यौरा, इनके बारे में इतना कुछ हमें इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलती है। ठीक है, लोक संस्कृति मौखिक रूप से आगे बढ़ी, मैंने आपको बता दिया कि जो ओरल रूप से हिस्ट्री फ्रॉम बिलो आगे बढ़ा है। और ये जो सैद्धांतिक मुद्दे हैं, जो मतलब सही में जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज है उसके ऊपर बात ना करके जो सोसाइटी को, ये जो जनता को, ये इस तरीके को, उस मुद्दों को बड़ा ही आइडियलिस्टिक फॉर्म में सोशलाइज करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इश्यूज हैं जैसे हमने अभी बात की, तो इसमें कुछ और बात करते हैं कि देखो जब श्रमिकों के इतिहास की बात की जाती है, लेबर की हिस्ट्री की बात की जाती है, तो उसमें हम बात करते हैं मजदूर आंदोलन की। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके मन में पहली बात क्या आती है जब मैं बात करता हूँ लेबर की, तो आप कहोगे कि यार वो फैक्ट्री में काम करते हैं और बड़े ही थोड़े से गरीब टाइप के लोग हैं, इस टाइप के। जब भी लेबर की बात आती है, लेबर की, मजदूर की बात आती है, तो उसे आर्थिक इकाई के रूप में, इकोनॉमिक यूनिट के फॉर्म में देखते हैं, जबकि उसके जो सोशल और जो कल्चरल जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, वो पीछे छूट जाते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए जब भी आप आर्थिक इकाई के में देखोगे तो आप सोशल एंड कल्चरल वैल्यू एक्सपेक्ट्स है वो कम हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और जब औद्योगिक, जो मैंने बोला है कि आप मजदूर की बात कर रहे हैं, जब हम लेबर की बात करते हैं तो आप पहली माइंड में आती है कि फैक्ट्री, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो मजदूर है, लेबर है, उसके अलावा भी तो है, ग्रामीण में भी है, असंगठित भी है, सेवा क्षेत्र भी है। मतलब ग्रामीण मतलब रूरल एरिया में भी तो कुछ मजदूर होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी तो होते हैं, कुछ सर्विस सेक्टर में भी तो होते हैं। आपने ब्लू कलर, व्हाइट कलर ये सुना होगा, है ना। तो वो चीज आप अगर वो समझते हो तो ये चीज आप समझोगे। जो सर्विस सेक्टर की मैं बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनाइज सेक्टर की, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बोल रहा हूँ, रूरल की बात कर रहा हूँ, और इंडस्ट्रियल
की बात कर रहा हूँ, तो मोस्टली क्या है, जो बुक्स भी लिखी जाती है ना, 80 to 90% जो बुक्स मिलेगी आपको, डाटा मिलेगा, वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, मजदूरों का, लेबर्स का, इनका ही मिलेगा। आपको ग्रामीण जो रूरल वाले हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो सर्विस सेक्टर में है, उनके बारे में इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन डाटा नहीं मिल पाते, क्योंकि जो पहले ही हिस्टोरियन के माइंड में ही है कि जब मजदूरों की बात हो रही है तो उद्योगों से रिलेटेड जो मजदूर है उसके बारे में लिख रहे हैं। तो इसी कारण हमें क्या है कि थोड़ा इश्यू होता है, क्योंकि लोग बड़े ही असम्पशन से ग्रसित हो जाते हैं। जब आप असम्पशन से ग्रसित हो जाओगे तो फिर कैसा काम चलेगा ना। तो देखो, जब मैंने बताया ये वाली बात समझ में, जब किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन की बात करते हैं, किसान इंपॉर्टेंट है, जनजातीय ट्राइबल है इंपॉर्टेंट है, ये आम लोग है, ये वल्नरेबल लोग है, इसलिए इसकी हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में इनको मतलब क्या तो स्थान मिला है ना, तभी तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। किसान क्या करता है, अपना आराम से, उनके पास एक पर्टिकुलर लैंड है, उसमें प्रोडक्शन करता है, उससे उसके जीवन चल रहा है, बढ़िया, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ट्राइबल की बात करते हैं तो देखो, ये क्या है, ये जंगलों में रहते हैं, ये जहाँ रहते हैं, जिस भूमि पे रहते हैं, जिस लैंड पे रहते हैं, ये उसे अपना घर मानते हैं, ये उसके ऊपर अपना स्वामित्व दिखाते हैं, ऑनरशिप दिखाते हैं, इनसे इनका जुड़ाव होता है। ये बाहर वाले लोगों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और ये बाहर वाले लोगों के ज्यादा कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं। इनके कुछ सोशल कल्चरल वैल्यूज होते हैं, कुछ सोशल कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सो ये भूमि पर स्वामित्व दिखाते हैं। जब आपको पता है, जब अंग्रेज वगैरह आए थे तब इन्होंने उनके ऊपर अटैक, जब इनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्शन हुआ, अटैक किया, तो इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो इनका शोषण कर रहे थे। वो चीजें तो बहुत सेकेंडरी होगी, इनके अकॉर्डिंग था कि हम जहाँ रहते हैं ये हमारा घर है, और आप हमारे घर में आके दखल अंदाजी कर रहे हो, आप बाहरी लोग हो, आप आओगे, तब जो बाहरी लोग थे वो फॉरेनर से, इसलिए उन्होंने अटैक किया था। तो ये बातें होती हैं। देखो, जनता कौन से है, कुछ लोग कहते हैं कि आज लोग है ना समझ ही नहीं पाते कि जनोन्मुखी इतिहास में जनता का अर्थ क्या है। जनता का अर्थ है जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो नेचर से जुड़े हुए हैं, जो मासूम से लोग हैं, उनको, उनके बारे में हिस्ट्री राइटिंग करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, कौन से किस, जब जनता सेंटर में आ जाता है तब हिस्ट्री फ्रॉम बिलो की बात करते हैं। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो कहा जाता है जनता को केंद्र में लेकर, अगर इतिहास लेखन किया जाए, अगर जनता को, जनरल पीपल को सेंटर में रखकर हिस्ट्री राइटिंग किया जाए तो वो जनोन्मुखी इतिहास है, सिंपल बात, ठीक है। 1750 के बाद से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1789 में जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन था, वो पहला बड़ा मेजर इंसिडेंट था, इवेंट था, जो जिसमें ये हिस्ट्री फ्रॉम बिलो का एविडेंस मिलता है, ठीक है। और बहुत सारी बातें की, सोशल कल्चर वैल्यूज की बात की, नॉर्म्स की बात की, इनमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इश्यू होता है, एविडेंस नहीं हो पाते हैं, मिल पाते हैं, इसके बारे में इतने डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हैं, और जब बात करते हैं तो बड़े ही अजम्पशन से रिलेटेड ये हिस्ट्री राइटिंग होती है। तो ये सब इस टॉपिक के अंदर इतना था, इसमें समझा हमने, ये मैंने होलिस्टिकली कंप्लीट कर दिया इसके सारे डायमेंशंस को। देखो, जब ट्राइबल्स की बात करते हैं ना, आपको पता है ट्राइबल्स कौन कितनी होती है, वाई लिखा है सामने यहाँ पे, पीवीटीजी होता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल, ठीक है, सॉरी, ट्राइबल ग्रुप्स, विच जो कि हैं 18 स्टेट में है, 75 होते हैं टोटल, ठीक है। तो ये ट्राइबल्स की बात करते हैं। एसटी जो आपको पता होगा तो अंडमान निकोबार में शॉम्पेन टाइप की है, और बहुत सारी ट्राइबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। और इसमें हमने पूरा कवर कर लिया है ये टॉपिक। तो आपके एग्जाम आने वाले हैं। एग्जाम कब है आपके? आपको पता है कि 15 जून तक आपको जून टर्म का एग्जाम फॉर्म फिल कर दीजिए, और 1-2 महीने में आपके एग्जाम आ जाएंगे। अगर आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसे लगी, लेक्चर कैसा लगा। और आप हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको हर सब्जेक्ट की वीडियोस वगैरह मिलेगी। और बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बैच अभी चल नहीं रहा, मतलब वो चल रहा है लेकिन आप उसमें एडमिशन निकले हुए, वो खत्म होने वाला है। अगर आप हुए स्टार्ट करना चाहते हो तो हम कर लेंगे, देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बताइएगा, इसमें कुछ अगर डाउट है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो में, ये क्वेश्चन आता है, ये 20 मार्क्स का आपको मिल जाएगा MHA03 में, ठीक है। तो इसे अच्छे से पढ़िए, और कोई डाउट है तो मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में जाओगे आप MH लिखोगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, या लिम्बा क्लासेस लिखोगे तो आ जाएगा। 2 अलग अलग ग्रुप है, एक में 800 के आसपास लोग हैं और एक में अभी 100 के बिलो ही है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।